हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। 12 PM पर क्लास हुई थी, बाल विकास की क्लास हुई थी। आप में से बहुत सारे लोग बाद में देख रहे हैं। जब मैं पंचुअल हो, मैं भी ऐसा करूँ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना आप लोगों को कि मैम आज इतने बजे लेती हैं, कल इतने बजे लेती हैं। आपके भर भर के कंप्लेन आने शुरू हो जाएंगे। तो जब मैम पंचुअल है तो बच्चे क्यों नहीं पंचुअल हैं? आप लोग क्यों पंचुअल नहीं बन रहे हैं? आपके एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, थोड़ा सीरियस हो जाइए, सीरियस नोट पे काम करिए। आपने पैसे खर्च किए हैं उसके लिए, तो कोशिश करिए कि टाइम पर आने का प्रयास करिए। वैसे भी मैं सबसे छोटी क्लास लेती हूँ, बेसिक चीज़ें बताती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में है, जेन्युइन है, रिवीजन करना है, रिवीजन चल रहा है, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो टाइम निकालने का प्रयास करिए कि नहीं मुझे उतनी देर 15 मिनट से 20 मिनट देना है। ठीक है, आई होप मेरी बात को आप समझेंगे। छोटे भाई बहन के रूप में समझेंगे, बड़े भैया दीदी के रूप में भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए चीज़ें बेनिफिशियल होंगी और आप बेहतर अचीव कर पाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा तो आप मेरी बात को याद रखें कि मैंने आपको जेन्युइन चीज़ें कही थी। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। हम जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आप में से कोई पहली बार यहाँ पर आ रहा है और अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं ज्वाइन हो पाए हैं, नहीं जान पाए हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 साल का सफ़र मैंने कर लिया और इसमें 2 पेपर मैंने करवाए, जिसका एक रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। एक रिज़ल्ट अब की आने वाला है जो कि जल्दी ही देखने को मिलेगा। और फिर मैं आपके बैच की पढ़ाई करवा रही हूँ। तो आई होप सो कि आप बहुत सारे बच्चों के साथ डेली आने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। जिसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। नाम है शालिनी क्लासेस, तिरंगे कलर का लोगो है, ऐसी लिखा हुआ है, शायद आपको पहचानने में आसानी होगी। वहाँ पर बोल के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। ये सारे PDF भी वहाँ पर मिलते हैं। आपको सिर्फ वहाँ पर जो पूरी एक नोट्स का एक सीक्वेंस है वो आपको नहीं मिल पाएगा, उसके लिए आपको वहाँ पर परचेज़ करना होगा। चीज़ें आपको जेन्युइन पता चल जाएंगी। अगर आपके पास नोट्स है, बुक्स है, तो आप वहाँ पे मत परचेज़ करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। जिनके पास नहीं है, अब 1 महीने बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो वो वहाँ पर जाकर कार्य को कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज मैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आई हूँ संस्कृत के, जो कि लघु उत्तरीय हैं। मेरे पास कई सारे पेजेस आए थे, जैसे स्क्रीन नहीं, मतलब पिक्चर्स नहीं बच्चों अच्छे ने क्लिक करके भेज पाई है, तो मैंने वहाँ से क्वेश्चंस को पिक करके उसके आंसर्स को लिया है कि आपको ये चीज़ें वहाँ पर मिल जाएँ। ठीक है, तो ये आपका है पवन की सीरीज़ से। कुछ पवन में और राधा में क्वेश्चंस की सिमिलरिटीज़ है। अभी तो फिलहाल हम पवन कर रहे हैं, लेकिन आज ये क्वेश्चंस मैंने खुद से उसमें से क्वेश्चंस को लिया और यहाँ पर बनाने का प्रयास किया कि ऐसे आपको करवा दिए जाएँ ताकि आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ें मिल जाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके ये हैं 2 नंबर के प्रश्न जो कि संस्कृत के पेपर्स के हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय आपको करवा दिया है। और सारी जो प्लेलिस्ट है उसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। आपको कोई अलग से प्लेलिस्ट मैंने नहीं बनाई है ताकि कोई बच्चे को परेशानी ना हो, वो संस्कृत के ब्लॉग में जाके पूरी संस्कृत क्लास को देख सकता है। चलिए देखते हैं। आपके सामने ये पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि डीलेट 2018 में आया था। और डीलेट पहले ये BTC कहलाता था 2017 में, लेकिन 18 से डीलेट के नाम पर चेंज हुआ, तब से ये चीज़ें होती चली आ रही। कुछ कभी कभी क्या होता है कि हर बार ना कोई पेपर लीक हो जाता था पहले, या तो कोई ना कोई पेपर जो है मतलब या कह सकते हैं कोई ना कोई कारण रहा है, कुछ दिक्कत हुई है, तो पेपर 2 बार भी हुआ है। कभी मैथ का भी पेपर 2018 में आप देखेंगे तो ये पेपर संस्कृत का शायद 2 बार हुआ है। मैथ के पेपर 2016-15 में 2 बार हुए हैं। तो ऐसे भी कंडीशन देखने को मिलती है, इसीलिए उसमें 2 लिखा रहता है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, ये है कि अनु तथा अव, अनु तथा अव उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग से आप डेफिनेटली वाकिफ है, जानते हैं। बने संस्कृत के 2 शब्द बताइए। संस्कृत में है, हिंदी का टॉपिक है, नहीं उपसर्ग और इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में है आपके सिलेबस में, लेकिन हम इसको सामान्य तौर पर पढ़ते हैं, जानते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर करना होगा। तो ये 2018 का प्रश्न है। अनु उपसर्ग को प्रयोग करके 2 बनाना है, तो एक अनुचरा होना है। आप कोई और भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वहाँ पर लिखना है। एक अनुचरा है और एक है अनुकूलम, 2 हो गया। अब यहाँ पर ये जो दिया है, ये अब यहाँ पर टाइप हो गया, वाह होगा ना कि वाह होगा। अब उपसर्ग से बने तो 2 है अवतारा और अवमानना। ठीक है, अवमानना। आप और भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लिखना है। तो ये आपके 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न हो गए जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब इसी तरीके से एक आइडिया क्या आपको लेना, हम पुराने जब पेपर्स करते हैं, ये पुराने पेपर्स के प्रश्न हैं, इसको करने से क्या बेनिफिट है, क्या ज़रूरी है कि ये प्रश्न आएगा, कोई ज़रूरी नहीं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि अनु और अव जैसे ऐसे बहुत सारे उपसर्ग हैं जो आपको पूछ सकता है इस बार। तो हम पुराने जब करते हैं तो एक दिमाग पर थॉट प्रोसेस बनता है कि लाओ ये भी टॉपिक देख लेते हैं, शायद इस तरीका का भी प्रश्न बन
बन जाए। ठीक है, यही होता है पुराने पेपर को करने का फ़ायदा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न है कत्वा प्रत्यय लगाकर संस्कृत के 2 शब्द लिखिए। ये भी 2018 का ही प्रश्न है। मैंने सारे पेपर से प्रश्न लिए हैं ताकि आपको करवाऊँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, आपको समझना होगा, देखना होगा। कत्वा शब्द को लगाकर संस्कृत में जो शब्द बन रहे हैं वो वहाँ पर देखिए गत्वा है, यहाँ पे स्पेस देना था। गत्वा और गृहीत्वा, गत्वा और गृहीत्वा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते ही थर्ड प्रश्न आते हैं। फटाफट करेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, जानेंगे प्रॉपर तरीके से। और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, फटाफट लाइक भी करें। दोस्तों को लाइक करने के लिए आप लोग भी बीच में कहा गया, क्योंकि मैं पढ़ाने में बिजी रहती हूँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये चीज़ के लिए आप कहें जेन्युइन तरीके से। चलिए, थर्ड यहाँ पर क्या है, संस्कृत को हिंदी में लिखना है, मतलब संस्कृत में दिया आपको हिंदी में लिखना है। ये डीएलएड में 2000 मतलब डीएलएड में संस्कृत का पेपर 2 बार हुआ था, तो ये दूसरे वाले पेपर से प्रश्न है। जैसे गोधूमा एक शब्द दिया है, ताक्रम दिया है, द्राक्षा दिया है, कदली फलम, बदरी फलम और लोचनम। तो ये आपको दिया है, आप लोग लिखिए, टाइप करिए क्या होगा। आंसर तो आप लोग को दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए, टाइप करिए क्या होगा, फटाफट लिखिए ज़रा। आप लोगों को कितना तैयार है? चलिए, आई होप आप लोग ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, करवाया है। तो गोधूमा है, तारकम है, देखते हैं। गोधूमा का मतलब होता है गेहूँ, वीट। ठीक है। तारकम का मतलब होता है मट्ठा, मट्ठा, मट्ठा। उसके बाद द्राक्षम का अंगूर, कदली फलम का केला, बदरी फलम का बेर, लोचनम का आँख। ठीक है। नेत्रम भी देखने को मिलता है, चक्षु देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं या चलते ही फोर्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि हिंदी में दिए गए हैं, संस्कृत में अनुवाद करना है, इसका मतलब हिंदी में दिया गया है, ये हमें पढ़ने से समझ में आ रहा है। तो हमको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि हिंदी में संस्कृत में करना है। ये भी डीएलएड के दूसरे पेपर में आया हुआ था। तो पहला है कि वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, एक ये हमें चेंज करना है। और एक यहाँ पर है वह विद्यालय जाता है, ये चेंज करना है। राम के पास 2 फूल हैं, ये चेंज करना है। और चौथा हमको राम ने रावण को मारा। आप जरा चालू चेंज करिए, आप लोग को मैं देती हूँ 30 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट होता है आप सभी का, आप लोग लगाइए। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, बातें कम काम ज़्यादा, और फटाफट लिखने का प्रयास करिए कि संस्कृत में जब इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे। वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, संस्कृत में कैसे लिखेंगे। है, वृक्ष, वृक्ष को क्या कहते हैं, 3 को संस्कृत में क्या लिखेंगे। विद्यालय को संस्कृत में क्या लिखेंगे। जाता है की संस्कृत क्या होती है, वह की संस्कृत क्या होती है। राम को संस्कृत में क्या लिखना है। 2 फूल को संस्कृत क्या होती है, इसीलिए फूलों के नाम पढ़ाए थे। रावण को मारा है, कैसे लिखेंगे संस्कृत में। लिखिए, लिखने का प्रयास करिए, प्रयास करेंगे, प्रयासरत रहेंगे, ज़रूर कर ले जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं, घबराओ नहीं। हर चीज़ अच्छी होगी, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, चाहे वो हिंदी हो या मैथ हो या संस्कृत हो, लगाएंगे चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। कम ऑन फ्रेंड्स, आप मेरे शेर बहादुर बच्चे हो, चलो करो, बताओ क्या होगा। तो आइए मैं दिखा देती हूँ, अब मेरी बारी है, मैं आपको बता दूँ। नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए, चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। संस्कृत कुछ चीज़ें याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत एक थोड़ा सा हमारे लिए ट्रिकी सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम याद कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। है वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, इसका मतलब वृक्ष को लिखेंगे वृक्षे। वृक्षात भी कभी कभी लिखा जाता है। देखिए, वृक्षे 3 को त्रियम, पत्र को पत्रम अस्ति, वृक्षे त्रियम पत्रम अस्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, वह विद्यालय जाता है, तो वह क्या है, लड़का है। लड़का के साथ सा के बगल बिंदी लगती है, अगर लड़की होता तो सा के बड़े बगल की मात्रा लगती। तो सह विद्यालयात आगच्छति, जाता है, वह जाता है, विद्या आगच्छति। राम के पास 2 फूल है, रामेशु, राम के पास 2 फूल है, रामेशु द्विपुष्पम अस्ति। यहाँ रामेशु अगर नहीं भी लिखेंगे आप तो रामा द्विपुष्पम अस्ति, वो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर है राम ने रावण को मारा, रामा रावणम अहनत। मारने को क्या कहते हैं, अहनत कहते हैं संस्कृत में। अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको कुछ बताया सिखाया, आई होप सो। अगर क्लास पसंद आ रही है तो फिर लाइक करो फटाफट, जितना हो सके उतना शेयर करो। टीचिंग पे जा रहे हो, आप एग्ज़ाम देने जाओगे, अब की बार बहुत सारे आपको नए फ्रेंड्स मिलेंगे, अलग अलग कॉलेज के मिलेंगे, क्योंकि एक जिले में बहुत सारे कॉलेज होता है। जितना हो सकेगा उतना शानी क्लासेस के बारे में बताइएगा, उन फ्रेंड्स से ज़रूर उनको बोलिएगा कि वो आएँ, ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपकी एक अच्छी छोटी छोटी पहल, अगर एक बच्चा एक बच्चे को जोड़ेगा तभी काफ़ी कुछ बढ़िया होगा। मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मैं इतना तो आपसे एक प्रेजेंट चाह ही सकती हूँ। चलिए, 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। ये भी 2017 का प्रश्न आया हुआ है आपको। है वह विद्यालय से घर जाता है, वह घर से विद्यालय जाता है, पहला। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, दूसरा। लड़के मैदान में खेलते हैं, तीसरा। और चौथा भी शायद यहाँ पर है, राम रामपुर में रहता है। तो ये 4 है।
प्रयास करिए ज़रा आप लोग भी पढ़ने का, करने का, कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। आप लोग कर पाएँगे, इस तरह से कई सारा प्रैक्टिस करेंगे। पहले पढ़िए, देखिए, फिर उसको कवर करने का प्रयास करिए। पुराने पेपरों में जो आया है उसको कई बार करिए, क्योंकि कभी-कभी पुराने पेपर से भी क्वेश्चन, कभी क्या है मोस्टली पुराने पेपर से प्रश्न ले लिया जाता है। देखते हैं, चलिए लगाइए। क्या होगा, आंसर बनाइए, करिए, करने का प्रयास करिए। क्या होगा, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। फ्रेंड्स, पढ़ाई में लग जाइए, अब त्यौहार हो गए हैं ओवर। अभी फ़िलहाल कोई त्यौहार नहीं आने वाला है अप्रैल के महीने में, तो आप लोग अब अपनी पढ़ाई को डेडिकेशन के साथ करिए, क्योंकि मेरा बड़ा बिजी शेड्यूल जाएगा अप्रैल में, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट पे लीड कर रही हूँ, बहुत सारे काम मुझे करने हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि चीज़ें आपकी जेन्युइन तरीके से होती रहें, मैं प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाऊँ। लेकिन आप प्रयासरत रहिए, ठीक है। आपके प्रेजेंस के साथ ये जब मुझे देखेंगे तो मैं फिर कैसे भी करके 24 घंटे में टाइम निकालूंगी, नहीं मुझे अपने बच्चों को थोड़ा वक्त देना है। चलिए लगाइए। तो वो चलते हैं, चेंज करते हैं। तो पहला हमें यहाँ पर क्या दिया है, वह घर से विद्यालय जाता है, लड़का है, तो सा गृहात विद्यालयम गच्छति। सा गृहात विद्यालय, या गृहम भी कर सकते हैं, गलत नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, तो क्या होगा, तुम दोनों को हम कहते हैं युवाम। क्या कहते हैं, अहम युवाम, तुम युवाम, अहम युवाम वयम करके है, आवाम युवाम वयम करके है। तो ध्यान रखिए, याद करना होगा, ये दोनों, वो दोनों, तुम सब, हम सब, युवम संस्कृतम पठता। नेक्स्ट फिर यहाँ पर तीसरा क्या दिया गया है, लड़के मैदान में खेलते हैं, तो यहाँ पर है बालका क्रीडगने क्रीडगने क्रीडंती, ठीक है। नेक्स्ट, राम रामपुर जाएगा, तो रामा रामपुरे निवसति। प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, छठा प्रश्न क्या है, ये भी आपका 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। अनुवाद आते हैं, देख लो डियर, अनुवाद आते हैं। और अनुवाद की मैंने 2 क्लास लगवाई है, संस्कृत की प्लेलिस्ट में बनी हुई है, देख लो, समझ लो, हो जाएगा। अनुवाद से प्रश्न कई बारी बना हुआ है, 2-2 नंबर में। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 3-4 अनुवाद हैं, करो आप लोग। 3 इसमें दिए गए हैं, इससे अलग अलग पूछा गया। 18 में 2 पेपर हुआ था, दोनों के हिसाब से किसी में कुछ पूछा गया, किसी में कुछ पूछा गया है। देखो पहला यहाँ पर क्या दिया है, मैं काम करता हूँ, एक हो गया। दूसरा है बालिकाएं पढ़ती हैं, उसके बाद दोनों घर जाते हैं। तो ये 3 है आपके पास, तीनों आप करने का करो। तो मैं काम करता हूँ, तो क्या होगा, मैं का अहम कुर्यम कुर्मा, अहम कर्याम कुर्मा, ठीक है, कार्यम कुर्मा। आगे चलते हैं, बालिकाएं पढ़ती हैं, तो छात्रा पठन्ति। क्या होगा, छात्रा पठन्ति। वे दोनों घर जाते हैं, तो गृहम गच्छत, तो गृहम गच्छता भी सही है। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट चलते देखते हैं क्या है। 7वां है प्रश्न आपका, यहाँ पर निम्नलिखित संस्कृत को हिंदी में बदलिए। संस्कृत में दिया है, संस्कृत में कुछ चीज़ें आपको दी हैं, जैसे अनार के नाम, अनाज के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम दिए जाते हैं, उनको संस्कृत से हिंदी में करना रहता है, आता है, मैंने कई बार करवाया है। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, 2017 का पूछा गया प्रश्न है। क्या है, खगा, कुज्जरा, दाड़िमा, गोधूमा, सरसिज्म, नकुला, पिपीलिका और अश्वत्था। अब इसको आप चेंज करो, तो खगा का क्या होगा, पक्षी होगा। क्या होगा, पक्षी हो। कुज्जरा का क्या होगा, हाथी होगा। कुज्जरा का मतलब क्या होता है, हाथी। दाड़िमम का मतलब अनार होता है। गोधूम का मतलब गेहूँ होता है। सरसिज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। क्लियर है। आगे चलते, नकुला का नेवला होता है, पिपीलिका का चींटी होता है, अश्वत्था का पीपल होता है। तो ऐसे है, चेंजेस हैं, पढ़िए, चेंज करिए, देखने को समझने को मिल जाएगा, सिंपल सिंपल सा। इसीलिए ये सब चीज़ें बताइए, और बहुत अच्छी नोट्स भी मैंने आपको इन सब चीज़ें प्रोवाइड की हुई है, ताकि आपको आसानी ना हो और याद कर पाएँ आप। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं 8वें प्रश्न पे। ये है आपका एक अच्छा प्रश्न, जो कि आपके धातु रूप से बना हुआ है, कि लिख धातु का लोट लकार का पूरा तीनों आपको वचन और विभक्ति में लिखना है। 2017 का प्रश्न है। तो लिख धातु, पठ धातु, भू धातु, अस धातु, ऐसे कई सारे धातु हैं जो मैंने डिस्कस भी किए हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स में भी आपको देती रहती है बीच बीच में, ताकि आप उस चीज़ को पॉज करके रोक के देख पाएँ। तो इस तरीके से आपको लिखने को आएगा। तो पहला यहाँ पर आपको जब भी एक बात ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखना है, कि आपके पेपर में जब भी आए, देखो जितना आप बढ़िया सजा कर लिखो। सजाने का मतलब है कि कॉलम वाइज बना दो, पार्ट वाइज दिखा दो। तो जैसे ये लिखा हुआ है, तो आप एक तीनों वचन एक क्रम में लिख दो, ऐसे आप लिख दो, तो वो एक अच्छा लुक देता है, तो नंबर भी बढ़िया मिल जाएगा। उसी जगह कोई बच्चा ऐसे फॉरवर्ड से 3-3 लाइन में करके लिख देगा, तो उसको आधा नंबर मिलेगा, तो आपको 1 नंबर मिलेगा, आपकी मेरिट ज़्यादा बनेगी। यही फ़र्क होता है लिखने का, बाकी कुछ नहीं। लिखेगा वो भी सही, लिखेंगे आप भी सही, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। अब खाने का खाना खाना है, तो आप कुछ लोग होते हैं, देखो जो लोग लेफ्ट से खाते हैं, मैं कुछ कह नहीं रही फिलहाल, लेकिन जो लोग खाते हैं थोड़ा अट्टा सा लगता है देखने में, लेकिन खाते हैं तो खाते हैं, हाथ ही है। लेकिन जो लोग राइट से खाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा होता है, खाओ चाहे जिससे खाना ही खाओगे, बट ये है कि जो प्रॉपर वे है उससे खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो बताओ, आप देख लो यहाँ पर, तो लिख धातु का लोट लकार है। अब ये ध्यान रखना है
कि हमको लिख धातु का लोट लकार दिया है। तो जो 5 लकार आपने पढ़ी हुई हैं, उन पाँचों में से कोई ना कोई लकार आपको आ सकती है और एक प्रश्न इसमें का ज़रूर देखने को आएगा। हो सकता है कि ये तीनों पूरा लिखने को मिले, नहीं तो हो सकता है सिर्फ बीच का लिखने को मिले। फ्रेंड्स, अब आप लोग देखिए, पढ़िए और लाइक करिए। चलिए, जो आप लोग वैसे भी लेट आते हो, बीच में आते हो, ये है वो का, आप लोग कुछ ना, और मैं भी थोड़ा सा सांस ले लूँ। कॉन्टीन्यूअस बोलना हो रहा है। मैं यही सोच रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम की डेट आपकी अप्रैल में आ गई, मेरे पास नहीं काम है पाइपलाइन में मेरे, कि मेरे गले की तो बैंड बज जाएगी। बट देखते हैं, कोई नहीं, मेरे प्रभु है, मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत बोलने से थ्रोट में पेन होने लगता है ना, कॉन्टीन्यूअस बोलना, क्योंकि सारी चीज़ें तो आती नहीं रहती हैं अपने काम में, उसे भी पूछना पड़ता है, तो उसके लिए भी बोलना। चले आगे, आइए 8th प्रश्न यहाँ पर क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लिखत लिखताम लिखंत, लिख लिखतम लिखत, लिखान लिखाओ लिखाम। ठीक है, ध्यान रखना, बेसिक है, आपको और भी मिलने को देख सकता है। 9वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, गम धातु के लोट लकार का रूप लिखना है। अब जैसे ऊपर पूछा था लिख धातु का, यहाँ पर गम का पूछ लिया। बस ये इतना है कि उनका भी लोट लकार का पूछा था, इनका भी पूछा है। तो लोट लकार और लट लकार, ये दोनों बड़े फैमिलियर हैं और पीएनपी वालों को बहुत पसंद आते हैं, बर्तन लट लकार और लोट लकार, क्योंकि ये उनसे बहुत बनाकर ही पूछते हैं। ये भी 18 का आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखें। आज मैंने जितने प्रश्न लिए सारे पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, तो आज मैंने काफ़ी मेहनत किया हुआ है। ठीक है, बल्कि काम होने के बावजूद। चलिए, तो ये है आपका पुरुष, ये है आपका वचन। क्या है, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं 10वें प्रश्न में। संस्कृत व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। संस्कृत व्याकरण जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसका एक उद्देश्य क्या है। ये डीएलएड 2018 का प्रश्न है। पहला उद्देश्य है शुद्ध व्याकरण का ज्ञान करवाना। क्या अशुद्ध है, क्या शुद्ध है, क्या चीज़ें हैं, उसका बच्चों को ज्ञान करवाओ। दूसरा है शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता प्रदान करना। जो एक सही वाक्य रचना है, वो वाक्य कैसे बन रहा है, चाहे वो संस्कृत भाषा में बने, हिंदी भाषा में बने, वो कैसे है, तो उसकी एक योग्यता देना। तीसरा जो यहाँ पर है, संस्कृत भाषा की संश्लिष्टता का ज्ञान कराना। संस्कृत भाषा कहाँ से संश्लिष्ट, जोड़ना, तोड़ना, कैसे पढ़ना, उन सब चीज़ों की जानकारी देना। क्योंकि संस्कृत का नाम सुनते ही ना बच्चे जो है पीछे भागने लगते हैं, कैसे हम पढ़ेंगे। तो सोचिए, जो लोग संस्कृत से एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, संस्कृत के विद्वान होते हैं, वो कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। इसीलिए जब कभी मंत्रोच्चारण होता है तो सुनने के लिए हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है, हमें शायद समझ में नहीं आता है। और कभी एक पंडित जी अगर बैठ के कराते हैं तो वो चीज़ थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर एक साथ 5 पंडित आपने का कभी देखा होगा, देखा फिलहाल होगा, पूजा या अनुष्ठान सभी के घरों में होता है, कभी 5 पंडित 6 पंडित जब एक साथ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसकी जो ध्वनि रहती है वो आपकी बॉडी में एक सेंसेशन ले आती है, अजीब सा होता है, जैसे पैर आपके ऐसे कँपाने से लगते हैं। ठीक है, गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब से 10-10 8-8 पंडित किसी चीज़ को जो है आशीर्वाद दें। ऐसा आपने देखा है, मेरे घर में ऐसा होता है, वो आप वैसे भी देखते हो कि जब पूजा होती है, विदाई देती है होती पंडित जी लोगों की, तो वो जब जाते हैं, विदा होते हैं, तो घर को एक और घर पूरे परिवार गण को एक आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। अक्सर मेरे यहाँ ऐसा होता है, मैंने देखा है। फिर वो एक साथ इतनी ज़ोर से वो लोग 10 लोग 5 लोग बोलते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, सिर्फ मतलब बहुत अच्छी होती हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स ले आती हैं। तो उनका वो चीज़ बोलना काफ़ी अच्छा लगता है। ये हमारी संस्कृति है, धर्म है, भगवान ने हमें भेजा है अच्छी चीज़ में। आप बीच बीच में ये बातें इसलिए कहती हूँ कि जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जानें, सीखें, धर्म के रास्ते पे चलें, अच्छे से करें। भगवान ने भेजा है तो उनके नाम का और जितना हो सके उतना विख्यात करें, तो बहुत अच्छा होगा। सबको जाना तो ऊपर एक ना एक दिन है ही है। चलो आ जाओ, अब संस्कृत की बात आ गई तो थोड़ी बातें खुल गई, थक गए ना फ्रेंड्स, चलो कोई नहीं। 4th आ जाओ, भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेना, मतलब बच्चों को इतना कंठस्थ बनाना कि संस्कृत में उनको ज्ञान हो जाए, शब्दों के विभिन्न रूपों का ज्ञान हो जाए, हर तरह के शब्दों का ज्ञान हो जाए, पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, संस्कृत को, ध्वनि को, तत्वों से परिचित होना। संस्कृत के जैसे शब्द हैं, ठीक है, नहीं पढ़ने में होते हैं, बहुत गलतियाँ मैं भी करती हूँ लेकिन सीखती हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती लेकिन सीख लेते हैं। तर्क वगैरह सिखाना, देखो फ्रेंड्स एक बात है, मैंने 7 लिया है, 7 में 3 लिख देना, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप बात क्लियर है, मज़ा आ रहा होगा आई होप सो पढ़ने में। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। ये आपका 11th प्रश्न जो कि यहाँ पर है, देखते हैं। ये 2017 में आया हुआ है कि वीडियो क्लिप का महत्व क्या है। वीडियो आप जान रहे हैं, एक वीडियो की जो क्लिप है उसका संस्कृत में क्या महत्व है। तो पहला है
कि इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क में उतारा। इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी का मतलब बहुत सारी किताबें, बहुत सारी किताबें मतलब बहुत सारे सोर्स, बहुत सारे बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, उन सबको हम एक छोटे से रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। इसमें भंडारण हेतु कम स्थान भी चाहिए होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि वीडियो वगैरह जो है हम थोड़ी सी चीज़ों को देखकर काफ़ी कुछ समझ लेते हैं। ये सस्ती भी पड़ती है और अधिक संख्या में बनाई जा सकती है। हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके रख सकते हैं, हमारे लिए सस्ती भी पड़ेगी और समय की भी बहुत बचत होगी। 3 पॉइंट हो गया। चौथा है, इस पर पहुंचना सरल होता है और मनपसंद भी सूचनाएं हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं, दे सकते हैं, और बच्चे भी मन लगा कर पढ़ेंगे। सीखने वाली उत्पादकता बढ़ाई जाती है। जो सीखने की क्षमता है बच्चों में, उसको हम बढ़ा सकते हैं वीडियो क्लिप के द्वारा। कोर्स की सामग्री को अंतःक्रिया की व्यवस्था होती है। इसमें कोर्स की सामग्री तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिविटी वाली होती है कि हम देख कर करते हैं। जैसे उच्चारण वगैरह होता है तो हम उसको सुनाते हैं बार बार ना। बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं जो हम भी फंस जाते। एक स्पेल बी का एक गेम होता है जो हमारे इंडिया में शायद नहीं होता है, बाहर की कंट्रीज में स्पेल बी नाम का एक वो होता है, कॉन्टेस्ट होता है, जहाँ पर स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलते हैं वो लोग और स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बतानी होती है। स्पेल बी नाम है, कभी यूट्यूब पर चेक करना तो देखना, स्पेल बी वो गेम होता है। तो प्राइज़ मनी वगैरह भी काफ़ी कुछ मिलता है। तो वो क्या होता है कि उच्चारण के द्वारा सिखाना है। तो वीडियो क्लिप के द्वारा जैसे का सिखाना है तो हम भी इसको सुनाते हैं, बेटा का, तो बेटा आपका का बोलने लगता है। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी चीज़ सिखाओ, उसको उसका उच्चारण सुनाओ तो होता है। फिर इसमें प्रतिपुष्टि भी जो है वो तत्काल मिल जाती है। कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो हमको उसका रिव्यू मिल जाता है, क्योंकि हमने जैसे उसने बोला जा रहा है का, हमने यहाँ पर बोला का, फिर वो बोला का, फिर हम बोले का, तो इसका मतलब प्रतिपुष्टि क्या मिले कि हम सीख गए तुरंत, ठीक है। नहीं सीख पाए तो फिर सुन लेते हैं। चलो, ये है 12th क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है इसको जानते हैं। संस्कृत सेक्शन में दृश्य शव मतलब अब हमको ऐसे कुछ उपकरण ले आने जिसमें देखना भी है सुनना भी है, तो उसका क्या क्या होगा या कौन कौन सा होगा। फिर यह है कि दृश्य शव सामग्री का उदाहरण देकर वर्णन करिए कि संस्कृत भाषा में कैसे इंपॉर्टेंट है। 2018 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये क्लास खूब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अपने ग्रुप्स में जो आपने टेलीग्राम पर बना कर रखे हैं, जो आपने व्हाट्सएप पे हैं, जो आपके कॉलेज में है, ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करिए। पहला यहाँ पर जो बात है वो है दृश्य साधन। वह साधन जिन्हें देखकर बालक का सीखना तस्वीर सीखने का प्रयास करता है। तो कोई चीज़ देखते हैं हम तो उसको सीखने का प्रयास करते हैं, वो अच्छी भी लगती है। दृश्य साधन जिनका उपयोग करके शिक्षक कम खर्च में क्रम सम में सीखने के उपयोग, मतलब क्या होता है जब कोई चीज़ दिखाई जाती है तो टीचर खड़ा होता है, फिर वो दिखाता रहता है, बच्चे देखते रहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे सीख जाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं सीखते हैं। तो कम पैसा भी लगता है, एनर्जी भी कम जाती है और कम समय में बच्चा सीख भी लेता है। जैसे श्याम पट्ट है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ बना दो, ठीक है, मानचित्र है दिखा दो, मॉडल दिखा दो, मैप दिखा दो, कुछ भी पट्टा पट्टी दिखा दो, फूल ले आके दिखा दो, तो वो सब दिखाने वाले साधन हो जाते हैं जहाँ पर हम दिखाकर चीज़ों को आसान बना सकते। क्योंकि देखने की चीज़ें रंग बिरंगी रहती है तो बच्चा भी बड़े प्यार से देखता है, भाव एकदम, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये। फिर भाव साधन क्या है, ये ऐसे साधन होते हैं जिनको सुनकर पाठ्यवस्तु को समझने में आता है। हम सुनते हैं, इसमें हमको सिर्फ सुनने को मिलता है। टेप रिकॉर्डर रहता है जहाँ पर हम सिर्फ आवाज़ को पहचानते हैं, सुनते हैं। जैसे पहले बाबा आदि लोग टेप वगैरह सुनते, कहाँ टीवी होते थे। मैं तो अपने घर में बहुत कम देखी हूँ, अपने नाना जी को बहुत देखा है कि वो सुना करते थे अक्सर अपने सर के पास रख के। तो वो चीज़ यहाँ पर है, फिलहाल अब नहीं रहे वो। तो ये यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, टेप रिकॉर्डर है, लिंगवा फ़ोन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम चीज़ों को भाव से उसके सुनकर उन चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ। तुलनात्मक वचन के अंतर को जोड़ने के लिए टेप वगैरह की बहुत सहायता ली जाती है। टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जहाँ पर हम आकाशवाणी, देववाणी, बहुत कुछ होता है जहाँ पर हम देखते हैं, सीखते हैं। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा है दृश्य दृश्य नहीं होगा, दृश्य होगा। ये थोड़ा सा प्रिंट मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अब ये क्या है, ये ऐसा होता है जहाँ पर आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, ठीक है। टीवी और बहुत सारे शिक्षा पद, फिल्म स्ट्रिप्स वगैरह होते हैं, सामान्य नियम के द्वारा चलाए जाते हैं, नियमों का अनुपालन किया जाता है और वहाँ पर बच्चों को भी सिखाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि बच्चों से बोल भी रहे हैं, आवाज़ भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल है और आसान पड़ता है, ठीक है। और दिमाग में वैसे भी जानते हैं कि हम जब कोई चीज़ की कार्टून देखें, कोई मूवी देखें, तो हमारे दिमाग में ना वो ज़्यादा देर तक रहती है। जैसे लड़कियाँ सीरियल देखती हैं, बॉयज़ भी देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि लड़कियाँ ही देखती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा रहती है कि अच्छा ये वाला कैरेक्टर वहाँ पर था, ये वाला वहाँ पर था, ये व्यक्ति वहाँ पर था। जैसे गोपी बहू जो एक साथ निभाना साथी आता था, वो बहुत फेमस थी, ठीक है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। तो उसने जो वो लैपटॉप धो के डारे पर टांग दिया था, तो वो सीन ऐसा है ना कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती जो वायरल हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, जो भी है यही कर सकते हैं। अब कोई ऐसी हरकतें करता है तो कहा जाता है आज की गोपी बहू है।
चलिए कोई नहीं, ये रही बातें, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी बातें, हमने कर लिया, एक अच्छा टॉपिक हमने क्लियर। आज की क्लास यहाँ पे 25 मिनट की क्लास हुई, जो कि मैंने खूब एनर्जी के साथ क्लास को एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं बाहर जब निकलती हूँ, बाहर जब आती हूँ, तो मेरे अंदर भी वो चीज़ें जाग जाती हैं जो मैं घर में बैठ के थोड़ा सा रोकना हो जाता है कि नहीं नहीं, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। बाहर निकलने पर जब अपने फ्रेंड्स को देखो वो चीज़ करते हैं ना, तो मन होता है कि नहीं मुझे करना है, कुछ तो करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को लिया, पढ़ाया, सिखाया, बताया। आज रात में, ये आपकी 4 बजे वाली क्लास थी, ठीक है। रात में ध्यान से सुन लो, 9 PM पर आपको एक वीडियो मिलेगी, जो कि आपकी प्रीमियर नहीं रहेगी, या जैसा भी रहेगा देख लेंगे। आपको 9 PM पे आपके पढ़ाई से संबंधित नहीं रहेगा, मतलब ये है कि पढ़ाई के लिए ही रहेगा, लेकिन पढ़ने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी उसमें। तो वो आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे अब उन चीज़ों को भी शुरुआत करनी है, जो चीज़ें आपको अब बतानी। मैं धीरे धीरे बताऊँगी, तभी आप पहले से तैयार रहेंगे। तो अपने टाइम पर आपको मिलेगी, आप सभी उसको देखिएगा, अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। मुझे टाइम रहा तो मैं इस चीज़ में ज़रूर अवेलेबल रहूँगी बीच में, अगर नहीं मिल पाया तो कोशिश करूँगी कि फिर मैं आपको टाइम निकाल, क्योंकि फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा बिजी इस समय हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।